तो आइए साथियों हम लोग अपने विषय की ओर चलें। आश्वलायन ऋषि ने कहा, मौद्गल्य आदि समस्त 88,000 श्रोताओं से वर्धन्ते चाधिगच्छन्ति श्रेयः सर्वविधं सदा धर्मो येषां प्रिय सर्वं जगत स्निह्यति तेषु च धर्म रक्षति यः साक्षात् रक्षितः स्वयमेव च विकरोति च धर्मं यो विकृतिं याति स स्वयं धारणां धर्मजां सर्वे गृह्णन्त्वेव तथैव च धर्मात्मभिः समं स्वं ते कुर्युश्चाचरणं सदा। आश्वलायन ऋषि ने कहा कि जिन्हें धर्म प्रिय है वे वृद्धि को प्राप्त करते हैं, सब प्रकार के कल्याण को भी प्राप्त करते हैं। उन्हें समस्त संसार प्यार करता है, उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्त्र अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए महानता उपलब्ध करने के इच्छुकों को धर्म धारणा अपनानी चाहिए और अपना आचरण धर्मात्माओं जैसा बनाना चाहिए। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसे सब छोड़ देते हैं। जो धर्म को अपनाता है उसे सब अपनाते हैं। जो धर्म को हराने का प्रयास करता है वो स्वयं हार जाता है। धर्म को जो सही अर्थों में समझते हैं वो अनावश्यक क्रिया कृत्यों में, आडंबरों में, परंपरागत मान्यताओं में स्वयं को नहीं उलझाते। और जो धर्म के तत्व दर्शन को नहीं समझ पाता वो नाना प्रकार के आडंबरों में फंसा रहता है, नाना प्रकार के कर्मकांडों में उलझा रहता है। इसलिए जीवन में धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने के योग्य हो, जिसमें धारण करने की क्षमता हो। ना पुत्र सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलः। परलोक में न माँ बाप सहायता करते हैं, परलोक में न पुत्र सहायता करता है, न सगे संबंधी सहायता करते हैं। यदि कोई सहायक है तो वो केवल और केवल धर्म ही है। धर्म ही सहायता करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। इसलिए हम सबको धर्म को सच्चे स्वरूप में समझने की आवश्यकता है। यतोऽभ्युदयः निह श्रेयस सिद्धि सधर्मः। जिससे जीवन का अभ्युदय होता है, जिससे हमारा चरित्र आदर्शवादी बनता है, जिससे हमारा चिंतन परिष्कृत होता है, जिससे हमारा व्यवहार उदार और शालीनता युक्त होता है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म उत्शृंखल नहीं बनाता, धर्म उद्दंड नहीं बनाता, और धर्म पाखंड नहीं है, और धर्म कोई परिवर्तन का विषय नहीं है। आज हम धर्म के नाम पर परिवर्तन करा रहे हैं, हम धर्म के नाम पर घर वापसी का संदेश सुना रहे हैं। धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है। जो मनुष्य को अभ्युदय प्रदान करे धर्म उसे ही कहा जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। धर्म के नाम पर
बड़े बड़े पाखंड, बड़े बड़े धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और आपको मैं सत्य बता दूं कि धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा अधार्मिक कृत्य है। चेंजिंग ऑफ रिलीजियन इज द मोस्ट इररिलीजियस कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म के परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि हमारा समाज ये मानता है कि धर्म कई प्रकार के होते हैं। ये समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। उनको, समाज वालों को ये लगता है कि सिख अलग कोई धर्म है, मुस्लिम कोई अलग धर्म है, ईसाई कोई अलग धर्म है, हिंदू कोई अलग धर्म है, ऐसा लगता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी लगता है कि भागवत और राम कथा वाले कोई अलग हैं, गायत्री परिवार वाले कोई अलग हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति से हमारा समाज भरा हुआ है। धर्म को परिवर्तन कराने का तात्पर्य ये है कि आपका धर्म बुरा है, हमारा धर्म अच्छा है। ये संदेश समाज में देना, ये इतनी बड़ी मूर्खता कही जाएगी, इतना बड़ा भ्रम कहा जाएगा, इतना बड़ा जंजाल कहा जाएगा, जो कि हमारे समाज को पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। यहां उपस्थित जितने भी परिजन हैं, जितने भी विद्वज्जन हैं, उनको इस बात पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। और विज्ञान के माध्यम से भविष्य में भी आज के संदेश को YouTube पर सुनने वाले सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वो इस पर बार बार चिंतन करें, बार बार मंथन करें कि धर्म अनेक नहीं होता, धर्म एक है। और जब एक है तो उसमें परिवर्तन की संभावना ही कहां है। यदि मुस्लिम धर्म अलग होता, हिंदू धर्म अलग होता, तो फिर हम मुस्लिम से हिंदू बन सकते थे, हिंदू से मुस्लिम बन सकते थे, वहां पे कन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन धर्म तो एक ही होता है, धर्म अनेक नहीं होता। धर्म में कोई परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। महर्षि आश्वलायन ने मौद्गल्य ऋषि से कहा कि धर्म एक नहीं है भैया, अनेक नहीं है भैया, धर्म केवल और केवल एक है, उन्होंने कहा है। और मौद्गल्य ऋषि ने पूछा भी है कि भगवान मेरे मन में एक शंका है, आप बार बार धर्म की दुहाई दे रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि धर्मा अनेके संयत्र संसारे देव तत्र च निर्धारणानि भिन्नानि समेषाम निर्णयः कथम। हम कैसे निर्णय करें, कैसे इस बात का निष्कर्ष पावें, किस प्रकार से हम ये जान पावें कि कौन सा धर्म ठीक है, कौन सा धर्म ठीक नहीं है। वो ठीक है कि सब अपने अपने को ही अच्छा, हिंदू अपने को अच्छा कहेगा, मुस्लिम समुदाय अपने को अच्छा कहेगा, ईसाईयत की अपनी भाषा होगी, सब अपने को श्रेष्ठ बताएंगे। और यही प्रश्न मौद्गल्य ऋषि ने आश्वलायन से पूछा है, जिसका वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में किया है कि निर्धारणानि भिन्नानि, ये भिन्न भिन्न धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, किसको हम लोग श्रेष्ठ समझें। उन्होंने आगे प्रश्न किया है कि कर्तव्यश्चैषु किम ग्राह्यम त्याज्यम किम पुरुषेण च संदेहेस्मिन् मतिस्तेन भ्रमतीव निरंतरम। हे भगवान मेरे संदेह को दूर करिए, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, हम कौन से धर्म को ग्रहण करें और कौन से धर्म को छोड़ें। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आश्वलायन ऋषि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि हे मौद्गल्य, बहुत ध्यान से सुनो। आज समाज में ये भ्रांतियां फैल गई हैं कि धर्म अनेक है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक एव तु धर्मोस्ति भद्रः निर्धार्यतामिदं सर्वेभ्यश्च समानः स कर्तव्यं व्यक्तिगम च तत्। हे भद्र, धर्म एक ही है, वह सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है, उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसका निर्वाह किया जाता है और उसी को धर्म समझना चाहिए। धर्म किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं है कि वो कह दे कि हमारा धर्म अच्छा है। धर्म एक होता है, अनेक नहीं होता। और जो एक धर्म है, उस एक धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, उस एक को ही सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। और सनातन धर्म एक है, और उस धर्म का लक्ष्य क्या है? उस धर्म का लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व को जगाना। उस धर्म का लक्ष्य है इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण का विस्तार करना।
इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा लक्ष्य लेकर के कोई विचारधारा आ जाए तो वो सनातन धर्म की विचारधारा कदापि नहीं कही जा सकती। वो विचारधारा का स्वागत है हमारे सनातन धर्म में जो विकृतियों को मिटावे और श्रेष्ठता की स्थापना करे, जो अधर्म का नाश करे, जो धर्म की स्थापना करे, वही सनातन धर्म है। ये सनातन का शाब्दिक अर्थ है। सनातन का तात्पर्य जो पुरातन नहीं है, जो नूतन नहीं है, वही सनातन है। पुरातन का तात्पर्य है जो पुराना है, इसका मतलब आज उसका अस्तित्व नहीं है। और नूतन का तात्पर्य है जो नया है, इसका मतलब पहले इसका अस्तित्व नहीं था। पर सनातन का तात्पर्य है कि ये उतना ही मूल्यवान प्राचीनतम स्थिति में भी था, वो उतना ही मूल्यवान नवीनतम स्थिति में भी है। तो ये पुरातन भी है, ये नूतन भी है, इसलिए ये सनातन धर्म है। और इसलिए भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म की जय जयकार की जाती है। हम लोग जय घोष करते हैं, सनातन धर्म की जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जय घोष करिए, अनुभव करिए कि हम हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं, हम किसी अन्य धर्म को मानने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को मानना है। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। आश्वलायन ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही कि धर्म तो जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म तो समस्याओं का समाधान है। धर्म समस्या नहीं है, अपितु सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान सनातन धर्म है। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज सनातन धर्म। धर्म दर्शन का विषय नहीं है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है। धर्म दृष्टि देता है, धर्म दर्शन कराता है। धर्म को धारण किया जाता है और जो धर्म को धारण कर लेता है वो महामानव बन जाता है, वो महापुरुष बन जाता है। धर्म के विषय में एक बड़ी विचित्र स्थिति जान पड़ती है। हमने अपने आप को अनेक धर्मों में विभाजित ऐसा मान लिया है, बल्कि सच्चाई ये है कि धर्म एक ही है। धर्म केवल और केवल सनातन हो सकता है। तो फिर मौद्गल्य ऋषि ने पूछा कि फिर अनेकों शाखाएं जो निकली हुई हैं वो क्या हैं? तो ध्यान देना, ईसा मसीह के पहले ईसाई धर्म नहीं था, मोहम्मद साहब के पहले मुस्लिम धर्म नहीं था। ये कब पैदा हुआ? ये तब पैदा हुआ जब मोहम्मद साहब आए, ये तब पैदा हुआ जब ईसा मसीह आए। बोले इसके पहले कौन सा धर्म था? हमारे यहाँ राम के समय में कोई नया धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कृष्ण के समय में कोई नया धर्म प्रारंभ नहीं हुआ। जो धर्म सनातन से था राम ने भी उसी का पालन किया, जो धर्म सनातन से था कृष्ण ने उसी धर्म का पालन किया। और जो धर्म सनातन था गायत्री परिवार की स्थापना करके परम पूज्य गुरुदेव ने उसी धर्म का पालन किया है, किसी नए धर्म की नींव नहीं रखी। धर्म न नया होता है, धर्म न पुराना होता है। जिसने ये कह दिया कि ईसा मसीह के बाद ईसाई हमारा धर्म है, वो बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि ईसा मसीह के पहले कौन सा धर्म था? मुस्लिमों के धर्म को भी हमने बाद में पैदा हुआ पाया। और उसके बाद आश्वलायन ऋषि ने बहुत भावपूर्वक कहा कि हे मौद्गल्य, हमें संप्रदाय और धर्म में अंतर समझना चाहिए। उन्होंने एक शब्द दिया, संप्रदाय। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। प्रज्ञा पुराण में वर्णन है, संप्रदायस्य धर्मस्य भेदोस्माभिस्तु पूर्णतः ज्ञेय उद्गम एतसामेक इत्यनुभूयताम्। एकस्यैव समुद्रस्य लहर्यस्ताः सुविस्तृताः सूर्यस्यैकस्य विद्यन्ते किरणास्ते समेऽपि च। मेघवर्षो दिता नद्यो निर्झरा इव ते समे तत्प्रवाहोऽभियात्यत्र जलधेर्दिशि सन्ततम्। आश्वलायन ऋषि ने कहा कि हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए, साथ ही यह भी अनुभव करना चाहिए कि उन सब का उद्गम एक ही है। जिस प्रकार समुद्र के
द्वारा बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करके अनेकानेक नदियां निकल जाती हैं। वो नदियां समुद्र नहीं हैं, वो नदियां समुद्र से ही निकली हुई हैं, समुद्र में ही जाकर के समाहित हो रही हैं। वो अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग संप्रदाय है, लेकिन उनका उद्गम एक है और उनका लक्ष्य भी एक है। उसमें कोई अंतर नहीं है। उनकी विधि अलग हो सकती है, उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वो प्रारंभ एक जगह से है और उनका समर्पण भी एक जगह ही होता है। अंतर केवल इतना है कि जो हिंदू संप्रदाय के हैं वो भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सिख समुदाय के हैं वो गुरु ग्रंथ साहब शब्द का प्रयोग करते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के हैं वो अल्लाह शब्द का प्रयोग करते हैं, जो ईसाई संप्रदाय के हैं वो गॉड कह करके पुकारते हैं, पर सब एक ही तत्व है, कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब जो संप्रदाय को ही धर्म समझ ले, जो विधियों को ही धर्म समझ ले, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। ये उपवास, ये उपासना, ये उपनिषद, ये कर्मकांड, ये व्रत, ये अनुशासन, ये तीर्थ यात्रा, ये गंगा स्नान, ये सब धर्म के कलेवर हैं। धर्म इन सब का प्राण है। ये किया ही इसलिए जाता है कि हम धार्मिक बन सकें, लेकिन ध्यान देना, गंगा स्नान करने वाला धार्मिक नहीं कहा जा सकता। धार्मिक गंगा स्नान करने वाला हो सकता है, पर हर गंगा स्नान करने वाला धार्मिक हो, इसमें संदेह होता है। साधु बन गया तो वो धार्मिक है, ऐसी बात नहीं है। साधु के भेष में कोई रावण भी हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। रावण को धार्मिक नहीं कहा जा सकता। धार्मिक व्यक्ति साधु बन सकता है, पर साधु व्यक्ति धार्मिक हो, इसमें संदेह होता है। इसलिए साथियों, ये सारे कर्मकांड, सारे व्रत, सारे अनुशासन, तीर्थ यात्राएं, तीर्थ स्नान, ज्ञान यज्ञ, सत्संग, ये सब धर्म के कलेवर हैं, अंग अवयव हैं। धर्म इन सब का प्राण है, धर्म इन सब की आत्मा है। और जब ऐसा धर्म जो केवल मनुष्य के उत्थान को दिखाता हो, ऐसा धर्म जो केवल कर्तव्य पालन, सामाजिक उत्तरदायित्व, आदर्श निष्ठा का निर्वाह करने की प्रेरणा देता हो, वो धर्म अपने आप में संसार के लिए वरदान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी ने प्रश्न किया है और शौनकादि ऋषियों ने सूत पुराणी से प्रश्न किया है कि जब परमात्मा अपनी लीला संवरण करके स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया है कि धर्म महाजनो येन गतः सपंथः, भगवान के भक्तों के आचरण द्वारा धर्म प्रस्फुटित होता है। जो धर्म में संव्याप्त विकृतियों को मिटा करके उसको परिष्कृत करते रहते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार बार बार धर्म में ऐसी विकृतियां घुस जाती हैं जिसे परमात्मा अपने तथा अपने प्रतिनिधियों को भेज करके उसे ठीक कराता रहता है। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर पशु बलि होने लगी, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर हिंसा होने लगी, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर व्यभिचार होने लगा, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर अपनी झोलियां भरी जाने लगी, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर अपनी तिजोरियों के वजन को बढ़ाया जाने लगा, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बड़े बड़े मालपुए छाने जाने लगे, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर स्त्रियों की मर्यादा स्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड की बयार बहाई गई। तो फिर परमात्मा को भगवान बुद्ध के रूप में आना पड़ा और उन्होंने आकर के धर्म में संव्याप्त पाखंड, अंधविश्वास, हिंसा, पशुबलि आदि विकृतियों को मिटा करके इस धर्म को फिर से पवित्र किया। समय आया जब सर्वत्र जाति पाति का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, गोरे कालों से नफरत किया करते थे, काले गोलों से डर करके चला करते थे, ब्राह्मणों को देवता समझा जाता था, शूद्र और वैश्यों को नाली का कीड़ा समझा जाता था। तो ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी, महात्मा गांधी जैसे महान आत्माओं ने इस धरती पर जन्म लिया और जन जन को यह बताया कि हम अनेक नहीं, हम एक हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, सब में एकता होनी चाहिए।
मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, बेटा बेटी एक समान, ये नारा दिया। और इस नारे का परिणाम ये हुआ कि आज गायत्री परिवार के किसी भी कार्यक्रम में यदि सबसे आगे की पंक्ति में झांक करके देखिए तो वहां कोई विशिष्ट अतिथि नहीं बैठा होगा। वहां सब्जी बेचने वाला, वहां कपड़ा धोने वाला, वहां बाल काटने वाला भी उतनी ही सम्मान, उतने ही आनंद से बैठता है मानो वो किसी राजमहल का राजा बैठा हो। कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ, कोई जाति पात का खेल नहीं है, कोई ऊंच नीच का भरमार नहीं है। धर्म ये होता है और धर्म में जब जब ये विकृतियां आती हैं तब तब परमात्मा अपने तथा अपने परिकरों को भेज करके उन विकृतियों को समाप्त करता है और वो हर अवतार में एक युग धर्म की स्थापना करता है। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, धर्म अपने आप में सबसे बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों तुम ये मत समझना कि तुम हमारे रिश्तेदार हो इसलिए हम तुम्हारे पक्ष में हैं। मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि धर्म पांडवों के शिविर में विद्यमान है। यदि वो शिविर में कौरवों के विद्यमान होता तो ये कृष्ण कौरवों का साथ देता। कृष्ण का कोई सगा नहीं है, कृष्ण का कोई संबंधी नहीं है, कृष्ण केवल धर्म का है, धर्म की स्थापना के लिए है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। विचारणीय है, जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है तो परमात्मा आता है। और अगली लाइन में क्या कहा कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, धर्म की स्थापना के लिए क्या करते हैं, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तो सबसे बड़ा धर्म ही यही है, क्या, दूसरों के दुख को हर लेना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ये सनातन धर्म की सीख है। हमारे यहाँ किसी की हत्या करना धर्म नहीं बताया गया, हमारे यहाँ किसी को अपने में मिला लेना धर्म नहीं बताया गया। हमारे यहाँ धर्म है कि दूसरे को कष्ट ना हो, भले स्वयं को कष्ट उठाना पड़ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है और वो धर्म की स्पष्ट व्याख्या है। ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सत्य ही धर्म है, पर सत्य भी वो बोलो जो बुरा ना लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो सत्य अप्रिय लगे उस समय मौन हो जाना चाहिए, यही धर्म है।
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा वेद वेदांत कहते हैं। पर ध्यान रहे, वो सत्य भी अप्रिय नहीं होना चाहिए, वो सत्य प्रिय होना चाहिए। सत्य केवल शब्द का प्रतीक नहीं है, सत्य केवल शब्द का अनुसरण नहीं करता। सत्य तो आचरण का विषय है, सत्य तो कर्तव्य का विषय है। कोई शिकारी यदि किसी गाय की हत्या करने के लिए उस गाय का पीछा करे और वो गाय आपके सामने से गुजर जाए और वो शिकारी आपसे आकर के पूछे कि भैया वो गाय कहाँ गई, सत्य तो ये है कि आप उस गाय की दिशा का वर्णन कर दें और वो शिकारी जाए और गौ हत्या करे। सत्य तो ये है, लेकिन ये सत्य यहाँ धर्म नहीं कहा जाएगा। यहाँ सत्य धर्म के रूप में क्या है, आपको ये कहना पड़ेगा उस गौ हत्या से बचाने के लिए। इसमें गौ की भी कल्याण है और उस शिकारी का भी है। वो शिकारी गौ हत्या के पाप से बच जाएगा और गौ भी हत्या के दर्द से बच जाएगी। तो सत्य यहाँ पर ये है, धर्म यहाँ पर ये है कि आप स्पष्ट कह दें कि मैं नहीं जानता। वहां असत्य बोलना भी धर्म ही है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझिए। एक बात स्पष्ट कर लेना चाहिए कि सच्चा धर्म क्या है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। अष्टादश 18 पुराणों में लाखों करोड़ों श्लोकों का सार ये है, व्यासस्य वचनम द्वय, केवल 2 ही वचन हैं। दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करना, पर पीड़ाय पीड़नम, और दूसरे के कष्ट को हर लेना। इसलिए ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, मंत्री। चौपाइयों को गाइए, एक साथ तालियां बजाइए। तात धर्म मत तुम सब सुधा, तात धर्म मत तुम सब सुधा। शिबि दधीचि हरिचंदन रेसा, शिबि दधीचि हरिचंदन रेसा। सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंत देव बलि धूप सुजाना, रंत देव बलि धूप सुजाना। धर्म धरेउ सही शंकर नाना, धर्म धरेउ सही शंकर नाना। धर्म धरेउ सही शंकर नाना, धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को सुख दे सके, जो दूसरों के कष्ट को हर सके, वही सच्चा धर्म है।